संस्कृत का एक शब्द है कुंभ, इसका मतलब होता है कलश। कहते हैं कि जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब इस मंथन से धन्वंतरी अवतरित हुए। उनके हाथों में एक कलश था, इस कलश में अमृत भरा था, वही अमृत जिसको पीने के बाद अमरत्व की प्राप्ति होती है। देवता नहीं चाहते थे कि अमरत्व की प्राप्ति वाला अमृत असुरों के हाथ लग जाए। फिर क्या था, इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत का कलश पकड़ा और दौड़ लगा दी। उनके साथ सूर्य, उनके बेटे शनि, बृहस्पति और चंद्र भी कलश की सुरक्षा के लिए जयंत के साथ हो लिए। जब जयंत अमृत कलश लेकर दौड़ लगा रहे थे, तब इसकी बूंदें ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि 4 जगहों पे जाके गिर गई। इन 4 जगहों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर के नाम शामिल हैं। ये तमाम जगहें हिंदुओं की पावन भूमियों में शामिल हैं। वहीं जब जयंत अमृत कलश का बचाव कर रहे थे, तो कहते हैं कि उनको 12 दिनों तक दौड़ लगानी पड़ी। और जैसा कि देवताओं के मामले में इंसानों का एक दिन 1 साल के बराबर होता है, कहा जाता है कि इसी गणना के हिसाब से हर 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मनाया जाना इस पर भी निर्भर करता है कि उस समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति क्या है। 12 सालों में एक बार के अलावा प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में एक बार कुंभ मनाया जाता है। हर 6 साल में जिस कुंभ का आयोजन होता है उसे अर्धकुंभ कहते हैं, और 12 सालों में एक बार मनाए जाने वाले कुंभ को कुंभ कहते हैं। वहीं 144 सालों में एक बार मनाए जाने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि जिन 4 जगहों पर कुंभ मनाया जाता है, वो चारों ही किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। हरिद्वार में गंगा का वास है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अब नहीं दिखाई पड़ने वाली सरस्वती के संगम का वास है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है। वहीं नासिक, त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे ये शहर जो है वो बसा हुआ है। मान्यता तो ये भी है कि अगर कुंभ के समय इन नदियों में डुबकी लगाई जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता ये भी है कि कुंभ के समय स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में मोक्ष को लेकर मान्यता ये है कि जब तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती, तब तक वो प्राणी किसी न किसी रूप में जन्म लेता रहता है। इस संसार में आने के बाद उसे मोह माया, छल कपट और तमाम तरीके के दुख सुख से होकर फिर से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर किसी को मोक्ष मिल जाए तो वो फिर इस पुनर्जन्म और इस संसार की मोह माया से बरी हो जाता है। वैसे कुंभ कैसे शुरू हुआ, इसे लेकर एक मान्यता नहीं है। जैसे कि एक मान्यता यह है कि चूंकि बृहस्पति हर 12 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, ऐसे में हर 12 साल में एक बार कुंभ मनाए जाने का इसको एक कारण माना जाता है। वहीं कुंभ की उत्पत्ति को लेकर जब हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात होती है तो स्कंद पुराण का नाम सामने आता है, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेजों के मामले में वेनसांग की लेखनी का जिक्र होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनसांग ने भारत यात्रा जो उनकी थी, उस दौरान 7वीं सदी में एक मेले का जिक्र किया। ऐसा माना जाता है कि वेनसांग ने जिस मेले का जिक्र किया था वो कुंभ का मेला ही था। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मॉडर्न इंडिया में कुंभ ने जिस तरीके का रूप धारण कर लिया है, उस तरीके का उल्लेख न तो किसी धार्मिक और न ही किसी ऐतिहासिक लेखनी में मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र मंथन से अमृत निकलने का जिक्र तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। हालांकि इनके 4 जगहों पर गिरने और उससे कुंभ की उत्पत्ति होने का कोई प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिलता। और स्कंद पुराण के हवाले से कुंभ की उत्पत्ति की जो बात होती है वो वर्तमान समय में होने वाले कुंभ से मेल नहीं खाती। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब में इसका जिक्र मिलता है कि कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई। महाकुंभ पर्व नाम की इस किताब का दावा है, इस किताब में दावा किया गया है कि ऋग्वेद के श्लोकों में कुंभ और इसमें शामिल होने से जो जुड़े हुए फायदे हैं उनका जिक्र मिलता है। वहीं कुंभ को लेकर एक और मान्यता यह है कि इसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की। ये वो दौर था जब भक्ति आंदोलन और पहले से चली आ रही जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ऐसे में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ के आयोजन की शुरुआत की। आयोजन का अभिप्राय ये था कि इसमें शामिल होकर हिंदू साधु संत धर्म से जुड़े विचारों का प्रचार कर सके और लोगों को धर्म की राह पर जाने का रास्ता दिखा सके। वहीं वेनसांग ने भारत से जुड़े अपने यात्रा वृत्तांत में जिस मेले का जिक्र किया है उसे कुंभ माने जाने को लेकर राय बटी हुई है, काफी अलग अलग ओपिनियन है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक मेले का जिक्र तो किया है, हालांकि उनके लेखनी से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने कुंभ का ही जिक्र किया था। आगे कहा गया है कि प्रयागराज में तब ऐसे ही एक माघ मेले का आयोजन होता था। बाद में शहर के पंडितों ने इसे 1857 के विद्रोह के समय कुंभ का नाम दे दिया। कहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में इसे इतना बड़ा धार्मिक नाम इसलिए दिया गया ताकि अंग्रेजों में धर्म के इतने बड़े आयोजन का भय व्याप्त हो जाए और वो इसमें किसी तरीके का दखल मत दें।
हालांकि इस दावे को लेकर भी कई विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद हैं और कहते हैं कि यही विरोधाभास हिंदू धर्म को बाकी धर्मों से अलग बनाते हैं। कहते तो ये भी हैं कि इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से, इनको अपने में समेट लेने की वजह से हिंदुइज्म फलता फूलता रहा, और कहते ये भी हैं कि इन्हीं विरोधाभासों की वजह से हिंदू धर्म भविष्य में भी फूलता रहेगा। कुंभ के ओरिजिन से जुड़ी कोई स्टोरी अगर आपको पता है, जो आपको लगता है कि काफ़ी ऑथेंटिक है, जो हमारी ऑडियंस जानेगी, तो वो कहानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।